नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। तेजस्वी यादव ने 2024 लोकसभा का चुनाव 17 महीने बनाम 17 साल नारे पर लड़ा था। उनका सबसे ज़्यादा जोर इसी बात पर था कि नीतीश कुमार ने जो काम 17 साल में नहीं किया वो काम उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया, यानी लाखों नौजवानों को नौकरी दी। तेजस्वी मतलब नौकरी, ये उनका केंद्रीय नारा था। अब इधर बदल गई है स्थिति। अब नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए सरकार ने 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा कर दी है और सभी विभागों से खाली पदों की संख्या मांगी गई थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने वो खाली पदों की संख्या दे दी है। 2 लाख से ज़्यादा तो केवल शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, लाख के करीब स्वास्थ्य विभाग में पद खाली हैं। तो ये सारी वैकेंसियों को नीतीश सरकार की कोशिश है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही पूरा कर दिया जाए, वैकेंसी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो अब जो 17 महीने वाली वो जो इनका स्लोगन था 17 महीने का, 17 साल बनाम 17 महीना, वो स्लोगन तो अब नहीं चलेगा 2025 में। वो अब पुराना पड़ गया। नीतीश सरकार ने वो इनसे नारा एक तरह से छीन लिया है। तब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो तेजस्वी यादव जैसे क्रिकेट में होता है कि गेंद जब पुरानी पड़ जाए तो पुरानी गेंद से अगर तेज़ गेंदबाजी करेगा तो गेंद स्विंग नहीं करेगी, गेंद वो उसमें उछाल भी नहीं आएगी, तो वो घिस जाती है गेंद। कई बार वो डिस्कलर भी हो जाती है। तो गेंदबाज जो है वो नई गेंद लेता है और उसको नई गेंद मिलती है नियम के अनुसार। तो तेजस्वी यादव ने भी नई गेंद ले ली है। वो नई गेंद बड़ा रोचक है। वो नई गेंद के 2 आयाम हैं। तेजस्वी यादव की सरकार, तेजस्वी यादव की पार्टी राजद का केंद्रीय मुद्दा आज तक जो रहा है वो सामाजिक न्याय रहा है, आरक्षण रहा है। अब तेजस्वी यादव के ज़माने में आके वो नौकरी उनका केंद्रीय नारा रहा है, धर्मनिरपेक्षता रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहा है। ये इसी के इर्द गिर्द राजद की पॉलिटिक्स रही है। राजद के पूरे इतिहास में लालू यादव से लेके और आज तक में कभी भी अपराध को राजद ने मुद्दा नहीं बनाया। लालू यादव के समय तो उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुद्दा था कि इनके राज में अपराध बढ़ गया है। और ये मुद्दा भाजपा पिछले 20 साल से उठा रही है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अपराध, लालू यादव की सरकार मतलब अपराध का बढ़ना, हिंसा का बढ़ना। यही वो हर चुनाव में बोलते रहे हैं कि लोगों का शाम को निकलना बंद हो जाता था। एक ही बात। तो अब पहली बार राजद के इतिहास में तेजस्वी यादव ने अपराध को मुद्दा बना दिया है और घेर दिया है जदयू और भाजपा की डबल इंजन सरकार को, एनडीए सरकार को। तो जो हथियार का इस्तेमाल एनडीए भाजपा वाले राजद के खिलाफ करते थे, अब वो हथियार से ही तेजस्वी यादव ने वो हथियार ले लिया है और अब वो एनडीए पर, भाजपा पर हमला कर रहे हैं। इसको गेंद की भाषा में, खेल की भाषा में कहेंगे तो जो गेंद वो भाजपा के जरिए फेंके गए राजद पर, अब राजद की तरफ से तेजस्वी यादव वही गेंद उलट करके भाजपा पर डाल रहे हैं। अपराध का मुद्दा इन्होंने उठा दिया। तो भाजपा और जदयू को, एनडीए को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जवाब कैसे दें। तो वो पुराने ढंग से ही जवाब दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है, वो अपना शासन देखें। भाई ये बोलने से काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने 2 दिनों में अपराध के 2 बुलेटिन जारी किए। बुलेटिन जैसे समाचार बुलेटिन जारी होता है, एक के बाद एक, 5 मिनट में ही कई समाचार रहते हैं, 2 मिनट में कई समाचार रहते हैं, वैसे ही एक ही ट्वीट में, एक ही बार में तेजस्वी यादव ने 24 घंटे में, 12 घंटे में 10 से 15 जो अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उसकी वो सूची जारी कर रहे हैं कि कैसे कहाँ कहीं मर्डर हो गया, कहीं पर लूट हो जा रहा है, खुलेआम बैंक लूट लिया जा रहा है, पटना जिला में लूट की घटना हो गई, आरा में लूट की घटना हो गई। तो वो अब तक 2 अपराध के बुलेटिन जारी कर चुके हैं और अपराध के सवाल पर वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक नई गेंद है, तेजस्वी यादव ने ये नई गेंद ली है। ऐसी गेंद राजद ने कभी नहीं ली थी और ये गेंद हमेशा, ये गेंद एनडीए के पास रही थी। एनडीए इस गेंद से लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर, राजद पर हमला करता रहा है। अब उलट करके उसी गेंद को एनडीए के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो ये तेजस्वी की नई गेंद है।
लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। 2025 में कुछ और भी नारे खोजने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे। लेकिन बिहार में एक नई स्थिति तो बन रही है। अच्छा है कि देखिए किसान भी जिस तरह से उसकी फसल वो बोता है, लगाता है, और अगर फसल नहीं होती है तो वो हार के बैठ नहीं जाता है, फिर ट्राई करता है, फिर अगला मौसम के लिए फिर अगले फसल की तैयारी शुरू कर देता है। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी मेहनत की, मेहनत में उनकी कोई कमी नहीं थी। माहौल भी जो था वो देश भर में इंडिया गठबंधन के पक्ष में था, बिहार में भी पक्ष में था, यूपी में भी पक्ष में था। यूपी ने माहौल का फ़ायदा उठाया, लेकिन बिहार जो वो जैसे खेती, अच्छे खेती के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है? अच्छे खेत के लिए ज़रूरी है, अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है कि खेत की जुताई समय से हो, उसमें पानी, खाद ये सब दिया जाए, और माहौल भी, मौसम भी अच्छा हो, पूरे अनुकूल हो, गर्मी धूप सब चीज़ अनुकूल मिले, और बीज सही हो। तो बाकी सब चीज़ें तो खेत में मेहनत भी किया तेजस्वी यादव ने, मौसम भी ऑल इंडिया में बहुत बेहतर था, यूपी में तो उसका फ़ायदा भी मिला, बिहार में उसका फ़ायदा नहीं ले पाए। बीज यहाँ जो है, जो कैंडिडेट दिए उसमें प्रॉब्लम था। अब ये कैंडिडेट का प्रॉब्लम कहाँ से था? तेजस्वी यादव के स्तर पर था या लालू यादव के स्तर पर था, अब ये तो पता नहीं। लेकिन कैंडिडेट जो दिए गए, अखिलेश ने बेहतर कैंडिडेट दिए जिससे कि वो एनडीए के सामाजिक आधार को तोड़ पाए। यहाँ पर वो प्रयोग नहीं कर पाए, यहाँ पर पुरानी शैली में ही टिकट बांटे गए। तो वो सब भी करना पड़ेगा, कुछ और नारे भी देने पड़ेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जैसे किसान हारता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, एक बार फसल खराब हुई तो फिर दूसरी बार दूसरी फसल के लिए तैयारी शुरू कर देता है। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने अपेक्षाकृत फसल जो नहीं हुई 2024 के लोकसभा चुनाव में, इन्होंने काफ़ी मेहनत की, सब चीज़ ठीक था, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई, तो इससे ये हारे नहीं हैं। अब ये नई गेंद इन्होंने ले ली है और नए फसल की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है, 2025 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। नए नारे के साथ अपराध का बुलेटिन जारी कर रहे हैं, एनडीए को अपराध पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को, सुशासन को मुद्दा बना रहे हैं। तो देखिए ये अब और मुद्दा ये कैसे आगे बढ़ता है, ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ती है, 2025 में कुछ और भी मुद्दे कैसे तेजस्वी यादव जोड़ते हैं, कुछ और नई गेंद कैसे लेते हैं, या इस गेंद में स्विंग और तेज़ और उछाल और क्या क्या इस गेंद में वैरायटी देते हैं, ये सब भी देखना पड़ेगा। तो शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव ने, अगले चुनाव की तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। ये अच्छी बात है कि विपक्ष हिम्मत नहीं हारा है अपेक्षित परिणाम नहीं आने के बावजूद, और बल्कि नई फसल की तैयारी शुरू कर दी है, अपराध को मुद्दा इन्होंने बना दिया है। लेकिन सिर्फ ट्वीट से नहीं होगा, राजद को भी नीचे ज़मीन पर जाना पड़ेगा, जिनके साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनके साथ मिलना पड़ेगा, संवेदनाएं जाहिर करनी पड़ेगी, और फिर सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने ये काम शुरू कर दिया है, वहाँ जहाँ भी अपराध की घटनाएं हो रही हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जाके मिल रहे हैं पीड़ितों से। तो इसको मुद्दा को और आगे देखते हैं कैसे बढ़ता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बिहार में नए फसल की लड़ाई, 2025 की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी सुझाव हो सुझाव दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।